कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत हो। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। डीसी जनरेटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है द फील्ड पोल एंड आर्मेचर कोर इन डीसी जनरेटर आर लेमिनेटेड टू रिड्यूस। जिसे जो फील्ड कोर और एंड आर्मेचर जनरेटर जो लेमिनेट करते हैं किस लिए किया जाता है, क्या घटाने के लिए किया जा सकता है। देखिए सैथिल हानियाँ, एडी करंट लॉस, वेट या स्पीड। इसमें जो हम लिमिनेटेड करते हैं, लिमिनेटेड फील्ड कोर और आर्मेचर कोर पर ये हमेशा ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। वो ईडी करंट लॉस मतलब भंवरधार हानियाँ को क्या होता है, कम करने के लिए किया जाता है। इसका जो ऑप्शन दिया है इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द नंबर ऑफ पोल आप इन लैप वेव वाइंडिंग लैप करें लैप वुड डीसी जनरेटर आर डबल। नंबर ऑफ पोल और लैप अब डीसी जनरेटर डबल कर दिया तो इंडिविजुअल एमएफ कितना हो जाएगा। जैसे क्या होता है इसमें अगर इसमें होता है ए लैप में होता है ए बराबर पी। अगर इस पोलों की संख्या को बढ़ाकर दुगुना कर दी जाए, मतलब इसमें अगर 2p हो जाता है तो उसी तरह इंडिविजुअल एमएफ का मान जो होता है वो भी क्या होगा, जिस हिसाब से उबड़ेगा तो उस हिसाब क्या होगा। अगर लैप और डीसी जनरेटर डबल क्या है, इसमें पोलों की संख्या बढ़ाकर दुगुना कर देते उसी तरह इंडिविजुअल में क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर, क्योंकि इस ए बराबर जो पी होता है ए होता है ना ई बी P5ZAN बटा 60A। अगर ए का मान बढ़ेगा तो पी का मान बढ़ेगा, तो इसके अनुसार क्या होगा, इस पर इंडिविजुअल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रीमेन क्या होगा, अनचार्ज हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, रीमेन अनचार्ज मतलब अपरिवर्तित रहेगा। डी ऑप्शन क्या है, सही है। ये हमेशा एक फार्मूले से P5ZAN बटा 60A। ए लैप वाइंडिंग के लिए हमेशा ए बराबर क्या होता है, पी होता है। अगर पी का मान दुगुना होगा तो लैप का मान भी मतलब इसमें जो पैरेलल पाथ होता है इसका भी मान ए का मान भी एक और डबल हो जाएगा। तो इसके हिसाब से इंडिविजुअल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए 4 पोल डीसी जनरेटर रन एट 1500 आरपीएम पर दौड़ रहा है। द स्पीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए करंट इज द आर्मेचर वाइंडिंग। मतलब क्या है, जो फ्रीक्वेंसी पूछा है आर्मेचर वाइंडिंग के। देखिए ये हमारा कौन सा केस है, ये हमेशा कहता है डीसी जनरेटर है। इसमें क्या है, डीसी जनरेटर है तो इसको निकालेंगे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले फार्मूला का था एन इक्वल टू 120 EF/P। तो हमारा एन का मान दिया है 1500, पी का मान कितना दिया है, इसे पी का मान दिया हमेशा 4 बटा 120। एफ का मान निकाल लेंगे तो इस जब काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, ये 4 3 12 3 5 15 मतलब 50 हट जा रहा है। इसका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है 50 हट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन डीसी जनरेटर 8 दिया है 8 पैरेलल पाथ एंड सोरे ब्रश कनेक्शन इन द करंट इज यूज। मतलब करेंट लिया है ब्रूस और कनेक्शन आप करंट यूज इफ द ड्रॉप इज द 1 वोल्ट। अगर ड्रॉप 1 वोल्ट हो रहा है तो कहता है रिडक्शन इन द ईएमएफ, मतलब इसका ईएमएफ कितना होगा। इसमें करा प्रेरित उद्वाल पूछा, तब ईएमएफ इक्वल टू होता है ब्रूसों की संख्या, मतलब ब्रूस उनकी संख्या बटा पैरेलल पाथ मतलब पाथ BATH। कितना 16 ब्रूस है 8 पाथ है, मतलब 2 वोल्ट जनरेट होगा। इसमें हुआ 2 वोल्ट जनरेट होगा, 2 वोल्ट मतलब इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन ऑर्डर रिवर्स पोलरिटी अब ए डीसी जनरेटर। अगर डीसी जनरेटर की रिवर्स पोलरिटी के लिए क्या करते हैं, इसमें दिया है देखिए ये हमेशा क्या करेंगे, इसमें हमेशा जो फील्ड करंट इज इंक्रीज उत्क्रम करने के लिए क्या रिवर्स में अगर ऑर्डर करने के लिए क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है फील्ड करंट इज रिवर्स करना चाहिए। इसमें देखिए 2 ऑप्शन है, जो इसमें होता है फील्ड करंट का मान रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, पोलरिटी को क्या होगा
रिवर्स हो जाएगी। पोलरिटी रिवर्स करने के लिए क्या फील्ड करंट को रिवर्स करना पड़ता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है फर्स्ट ऑप्शन से, यानी कि इसका बी दिया है 1, फील्ड करंट ही रिवर्स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट करंट दिया है सेल्फ एक्साइटेशन इन सीरीज जनरेटर। जो सेल्फ एक्साइटेशन इन सीरीज जनरेटर होती है वो क्या होती है, वो इट कतरा है ये इट पॉसिबल ओनली लोड इन नॉट जीरो पर पॉसिबल। इसका देखिए सीरीज में क्या होता है, जीरो लोड होता है, नॉट जीरो कभी नहीं होता होना चाहिए। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए हार्मोनिक इन जनरेटर इज द डबल, हार्मोनिक जनरेटर इज डबल कहता डेवलप टू और डेवलप्ड हो रहा है किस कंडीशन में, वो हमेशा सिचुएशन ऑफ कोर, मतलब जो इसका ये ऑप्शन सही है। क्योंकि देखिए ये हमेशा सिचुएशन इन कोर पर ही होता है, अस्थिर लोड पर भी नहीं होता, पुअर इंसुलेशन पर भी नहीं होता है, मतलब इसका ये ऑप्शन दिया है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इन द ओपन सर्किट वोल्टेज, कितना दिया है इफ द 220 वोल्ट रन एट द स्पीड विदाउट फेल एक्साइटेशन, मतलब बिना एक्साइटेशन को फेल हो जाए तो क्या होगा। देखिए ये हमेशा उस कंडीशन पूछ रहा है जब एक ओपन के कंडीशन में वोल्टेज पूछा है। ओपन के कंडीशन में वोल्टेज क्या होता है, एकदम लो होता है। लो मतलब ओनली 2 वोल्ट से 6 वोल्ट के आसपास होता है, जिसके ऑप्शन 2 वोल्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्ट ऑफ ए आयरन लॉस इन डीसी जनरेटर, मतलब किस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए वो हमेशा क्या होता है, टर्मिनल की जो वोल्टेज इंक्रीज रहेगा उस कंडीशन में क्या होगा, प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन जब हीट होता है तो इस पर प्रभावित पड़ता है, इफिशियंसी पर प्रभावित होता है, टेम्परेचर ऑफ एयर पर भी प्रभावित करता है। ओनली इसका जो सी ऑप्शन दिया टर्मिनल वोल्टेज इज इंक्रीज, इस कंडीशन में प्रभावित नहीं करता, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्रिटिकली रेजिस्टेंस इन द डीसी जनरेटर इंक्रीज, अगर क्रिटिकली रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर इज इंक्रीज, अगर बढ़ा दें तो क्या होगा, उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। जब क्रिटिकली मतलब क्या होता है आरसी, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा, स्पीड भी बढ़ जाती है। इसका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन दो पोल दिया, दो पोल का ये डेवलप कर क्या, इट डबल लैप बाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है। देखिए डबल लैप बाइंडिंग पैरेलल पाथ पूछा है तो होता है ए बराबर पी, अगर 2 हुआ तो 2 गुणे 2 मतलब इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। इसका क्या कितना आंसर होगा, 4 होगा, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 DC जनरेटर इज रनिंग इन द पैरेलल पाथ, इक्वलाइजर बस बार इज इम्प्लॉयड इन ऑर्डर। जो इक्वलाइजर ऑर्डर करते हैं वो किस लिए ऑर्डर करते हैं, देखिए वो इसलिए करते हैं कि पास द इक्वल करंट बाई लोड द सिमिलर मशीन पर, दोनों जो समान मशीन होती है उसमें क्या होगा, जो करंट मतलब हो रहा है ये इक्वल होगा, इक्वल करने के लिए करते हैं। इसका जो दिया है सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द रेशियो द मैक्सिमम डिमांड जनरेटर इन कैपेसिटी, जो मैक्सिमम जनरेटर की कैपेसिटी को क्या कहते हैं, देखिए जो यूटिलाइजेशन फैक्टर इक्वल टू होता है मैक्सिमम डिमांड बटा जनरेटेड कैपेसिटी, इसका फार्मूला होता है, यानी कि ये यूटिलाइजेशन फैक्टर का फार्मूला होता है। इसका ये ऑप्शन सही है, यूटिलाइजेशन फैक्टर का फार्मूला, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ हैव ए ऑटोमेटिक बैटरी इज द चार्ज दिया आउट ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर शुड बी आई प्रीफर, जो आई का मतलब कह रहे हैं इसमें जो आई प्रीफर किस लिए करते हैं, आई प्रीफर हमेशा शंट जनरेटर के लिए करते हैं, शंट जनरेटर के लिए। देखिए ऑटोमेटिक जो बैटरी चार्जिंग की बात करता है, चार्जिंग के समय में हमेशा शंट जनरेटर ही यूज किया जाता है, ओनली शंट जनरेटर, मतलब इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है EMF जनरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो EMF जनरेटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, ये देखिए ये हमेशा फ्लक्स के भी होता है, नंबर ऑफ पोल के भी होता है, पैरेलल पाथ के होता है, मतलब ये क्या होता है तीनों के होता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए इसका फ्लक्स का भी होगा, पोल का भी होगा, मतलब पैरेलल पाथ का नहीं होता इसका, मतलब 1 और 2
नंबर ऑफ पोल P5ZN बटा 60A EMF होता है ना। देखिए EB इक्वल टू P5ZN बटा 60A होता है। अब हमारा जो इसमें कौन कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका फ्लक्स भी मैच कर रहा है और पोल भी मैच कर रहा है। इसका जो ऑप्शन मैच कर रहा है फ्लक्स पोल, और कौन ऑप्शन है इसमें, और पैरेलल स्पीड नंबर ऑफ आर्मेचर स्पीड पे भी होता है एन पर, यानी तीनों को, यानी कि ए आर और बी एंड मतलब सी, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है, तीनों को हो रहा है क्योंकि P5ZN अपॉन 60 ये तीनों को मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इफ वंस लिया वंस डायरेक्टली रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन इन द शंट जनरेटर कैन डू कहता है रीस्टोर कनेक्शन शंट फील्ड, यह है अगर रिस्टोर कनेक्शन शंट फील्ड, अगर शंट फील्ड देखिए पहले ने पूछा है इसमें क्या कर रहा है, अगर एक बार में नष्ट किए गए शंट जनरेटर के अवशेष उनका अवशिष्ट चुंबकत्व को बहाल किया जाए तो शंट जनरेटर को क्या जोड़ा जाता है। देखिए तो मतलब पूछा है उस कंडीशन में हम क्या जोड़ कर करते हैं, वो हमेशा बैटरी जोड़ कर करते हैं। एक क्या करेंगे, एक बैटरी इसके साथ जोड़ देंगे उस तब रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन कहाँ से प्राप्त हो गया है ना, मतलब एक बैटरी जोड़कर एक बैटरी 2A बैटरी रहेगी, इसका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज ओवरलोड कंपाउंड जनरेटर विथ रिस्पेक्ट टू नो लोड टर्मिनल वोल्टेज, मतलब उसके अपेक्षा नो लोड वोल्टेज में क्या होगा। देखिए वो पूछ जब ये हमेशा क्या होगा मोर होगा, जिसे ओवर कंपाउंड जनरेटर में शून्य वोल्टेज से संबंधित पूर्ण भार टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, हमेशा क्या होता है अधिक होता है, मतलब मोर होता है। इसका जो ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्टेडी स्टेट, इसमें क्या दिया है, इसमें टर्मिनल वोल्टेज इज द ओवर कंपाउंड जनरेटर इज द नो लोड, तो फुल लोड, तो इसमें क्या मोर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया द स्टेडी स्टेट करंट फॉर द करंट ड्यूरेशन द 3-फेज टर्मिनल वोल्टेज फॉल्ट टू टर्मिनल फॉल्ट ऑन द जनरेटर इज द मीन का लिमिट की जाती है, मतलब जनरेटर की त्रिक्लास टर्मिनल दोष के दौरान स्थिर अवस्था में दोष उत्पन्न सीमित होता है। जो स्थिर अवस्था में दोष सीमित होता है वो क्या होता है, ये वैसे देखिए जो हमारा ऑप्शन दिया इसका जो इस दो सिंक्रोनाइज रिएक्टेंस लगाते हैं जो होता है वो हमेशा क्या होता है रिएक्टेंस, मतलब सिंक्रोनस जनरेटर इज द रिएक्टेंस, इसमें ऑप्शन दिया है ट्रांजिएंट रिएक्टेंस इन जनरेटर, ये नहीं होगा, सब सिंक्रोनस सब रिएक्टेंस सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस इन जनरेटर इवन सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ ए जनरेटर, इसका जो सी ऑप्शन दिया वो सही है, सी ऑप्शन दिया वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आयरन लॉस मशीन इज द इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन, किस पर लोड, ये हमेशा क्या होगी, देखिए इंडिपेंडेंट की बात करते हैं वो हमेशा लोड पे होता है, लोड पे वेरिएशन निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता, लोड पे, इसका जो बी ऑप्शन दिया वो सही है, वो लोड पे ही निर्भर नहीं करता है, लोड पे निर्भर नहीं करता है। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है।